Consider the following statement in respect of rectangular sheet of length 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और इस पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट, राइट, कि इस शीट को हम एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट में कट कर सकते हैं क्या। और दूसरी स्टेटमेंट है कि इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया, राइट। तो पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने बनाई शीट और शीट की लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस शीट से 8 स्क्वायर निकालने हैं। तो देखो सोचने की थोड़ी सी कोशिश करो और ध्यान से आप समझना कि इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर। तो हम स्मॉल साइड पर फोकस करते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं कि हम 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाते हैं, राइट। तो मान लो कि अगर मैंने यहाँ से लाइन को या फिर इस शीट को यहाँ से कट किया तो ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हमने एक स्क्वायर तो बना लिया, ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर बन गया। नाउ अगेन हम 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और कट करते हैं शीट पर। तो ये भी 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये भी 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ, राइट। तो ये हमारा दूसरा स्क्वायर बन गया, राइट। सबको पता होगा कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यार ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8। टोटल लेंथ कितनी है 20। तो ये वाला अभी कितना बच गया हमारा, ये बच गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, राइट। इतना ये 4 सेंटीमीटर बच गया है। और अगर हम बात करें कि सर विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो अगर मैं मिड में से यहां से इसको कट कर देता हूं तो हमने देखा सर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर और बन जाएंगे, ये हमारा थर्ड स्क्वायर बनेगा और ये बन जाएगा फोर्थ स्क्वायर, है ना। तो इस शीट को हम एग्जैक्टली 4 स्क्वायर में कट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, नाउ फोकस करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस शीट को 10 इक्वल ट्रायंगल्स में कट करना है, राइट। अब देखो कि अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना कि अगर कोई भी रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल को हम डायगोनली कट करते हैं तो इस रेक्टेंगल से 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या कोशिश करना है कि इस रेक्टेंगल को पहले मैं 5 इक्वल रेक्टेंगल्स में कट करूं और उसके बाद उन छोटे रेक्टेंगल्स को मैं डायगोनली कट कर दूंगा तो मेरे पास 10 इक्वल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, है ना। अब इसको समझने की कोशिश करना कि हमें ये लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर। तो मुझे 10 इक्वल ट्रायंगल्स कट करने हैं और 10 इक्वल ट्रायंगल्स कट करने के लिए पहले मुझे इस शीट को 5 इक्वल रेक्टेंगल्स में कट मुझे इस शीट को 5 इक्वल रेक्टेंगल्स में कट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही इजी है, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूं 4 सेंटीमीटर के गैप में कट कर लेता हूं, है ना। तो एक रेक्टेंगल ये निकला हमारा, एक रेक्टेंगल ये, एक ये वाला, एक ये वाला, कितने हुए 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल क्या हैं, अब ये सारे के सारे रेक्टेंगल्स क्या हैं, इक्वल एरिया के हैं जिनकी विड्थ 4 है और लेंथ 8 है, ठीक है। सभी ऐसे सेम रेक्टेंगल हैं। अब मैं अगर इनको ट्रायंगल्स में कट करना चाहता हूँ तो मैं इनको डायगोनली कट कर दूंगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल बना, देन डायगोनली कट करूंगा थर्ड एंड फोर्थ, देन डायगोनली कट करोगे 5 एंड 6 एंड डायगोनली कट करोगे 7 एंड 8, देन डायगोनली कट करोगे 9 एंड 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड वो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी।